आर्यों तथा मूल निवासियों के मध्य लंबे संघर्ष के बाद जब आर्यों ने पूर्ण विजय प्राप्त कर आर्यावर्त स्थापित कर लिया तो उन्होंने समाज व्यवस्था की योजना बनाई। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे वर्णों के उदय के बारे में कि वर्ण कब बने। आर्यों के भारत आने के पूर्व यहाँ कोई वर्ण जाति व्यवस्था नहीं थी, किंतु संघर्ष के दौरान ही आर्यों में 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उदय हुआ। आर्यों में जो वर्ग अनार्यों से सशस्त्र युद्ध में बढ़कर भाग लिया उसे क्षत्रिय वर्ण की पहचान दी गई। जिन्होंने लड़ाकू वर्ग को युद्ध के लिए मंत्रों द्वारा प्रोत्साहित और मार्गदर्शन किया, अनार्यों पर विजय प्राप्त के लिए प्रार्थनाएं की, वह वर्ण ब्राह्मण पुरोहित कहलाया। तथा जो वर्ण युद्ध के दौरान सैनिक तथा पुरोहितों के लिए भोजन सामग्री व युद्ध के लिए सजो सामान तथा अस्त्र उपलब्ध करवाए, वे वैश्य वर्ण कहलाए। इस प्रकार लंबे संघर्ष के बाद आर्यों ने समाज को 3 वर्णों में बांट दिया। इसके बाद अनार्यों में 2 वर्गों का उदय हुआ। पराजित अनार्य मूल निवासियों में भी आर्यों से संघर्ष के दौरान 2 वर्गों का उदय हुआ। आर्यों के आक्रमण से मूल निवासियों का जो वर्ग सम्मुख युद्ध से हटकर जंगलों में जा बसा और आर्यों पर तीर कमान से छापा मार युद्ध करता रहा, किंतु आर्यों की पकड़ में नहीं आया, उसे कालांतर में आदिवासी नाम दिया गया। यही मूल निवासी वर्ग अलग संस्कृति का निर्माण कर आदिवासी कहा गया। मूल निवासियों का जो वर्ग आर्यों के साथ लंबे समय तक सम्मुख युद्ध में संघर्ष किया और अंत में पराजित हुआ, इस बहुसंख्यक समाज को आर्यों ने दास, दस्यु, अनार्य, राक्षस, असुर, दैत्य आदि नामों से संबोधित किया, जिसे आज पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति कहा जाता है। आर्यों ने उत्तर भारत को जीतकर नर्मदा नदी तथा विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग को आर्यावर्त नाम दिया। युद्ध के दौरान ही ऋग्वेद के 9 मंडल लिखे गए, जिसमें युद्ध विजय की कामनाएं हैं, जैसे हे इंद्र, हे अग्नि, हे वरुण, हमें शत्रु पर विजय दो। हे अग्नि, तुम शत्रुओं की नगरी को जलाकर खाक कर दो। हे वरुण, हमें शत्रु की सुंदरियां भोग के लिए दो। उनकी गाय, उनकी संपत्ति, उनकी सत्ता हमें प्रदान करो। ऋग्वेद के 10वें मंडल का निर्माण युद्ध के अंतिम काल में किया गया, जिसमें पराजित मूल निवासियों के इतिहास को नष्ट कर उन्हें हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखने के लिए इस पराजित वर्ग को अपनी वर्ण व्यवस्था के 4थे वर्ण में शामिल कर लिया। ऋग्वेद मंडल 10 पुरुष सूक्त 90 श्लोक 12 में आर्यों ने विराट पुरुष ब्रह्मा की कल्पना की तथा उसके मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति होना बताया। इसके बाद शूद्रों के कर्तव्यों का निर्धारण किया। शूद्रों का एकमात्र कर्तव्य था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना। यही वह आधार है जिससे इस संघर्ष को छुपाने तथा आर्यों द्वारा अनार्यों को सदैव के लिए गुलाम बनाए रखने की बुनियाद डाली गई। बाद के आर्य ब्राह्मणों ने इसी आधार पर लगभग 200 ईसा पूर्व शुंग काल के समय समस्त धर्म ग्रंथों का निर्माण किया। मूल निवासियों से समस्त मानवीय अधिकार छीन लिए तथा उन्हें नरकीय जीवन जीने के लिए विवश किया गया। पराजित मूल निवासियों को शूद्र वर्ण की संज्ञा दी गई। मूलतः मूल निवासी अनार्यों के पराजय के 2 चरण थे। रानार्जुन राणा के अनुसार आर्यों ने भारत के मूल निवासियों को 2 चरणों में पराजित किया। प्रथम चरण में उत्तर पूर्व को जीतकर आर्यावर्त घोषित किया, जिसे आर्य ब्राह्मण वंशजों ने पुराणों में लिखकर सतयुग घोषित किया। दूसरे चरण में दक्षिण भारत के मूल निवासी द्रविड़ों को पराजित कर इस काल को त्रेता युग नाम दिया। यह आर्यावर्त के दक्षिण विस्तार का काल था। साथ ही यह काल आर्यों तथा मूल निवासी द्रविड़ों के मध्य अपनी सत्ता व संस्कृति स्थापित करने का संघर्ष काल था। इसका नायक राम को बनाया गया। इसके लिए ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, अगस्त्य, नारद आदि आर्यों ने राम को चढ़ाकर इस्तेमाल किया। इन 2 चरणों में अपनी विजय पताका फहराने के बाद भी आर्यों द्वारा पराजित इस विशाल मूल निवासी जन समुदाय को शूद्र पहचान देकर अपने द्वारा निर्मित वर्ण व्यवस्था से इन्हें अलग बनाए रखने की समस्या थी। उन्हें डर था कि इस विशाल समुदाय को शक्ति के बल पर हमेशा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अपनी अलग पहचान से तो भविष्य में कभी भी ये हमारे विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं और पुनः अपनी संख्या बल पर हमें पराजित कर सामाजिक व्यवस्था बदल सकते हैं।
इसी समस्या से निजात पाने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ चौथे वर्ण शूद्र को भी शामिल करते हुए बड़ी चतुराई से इन चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से होने का उल्लेख किया गया और इसे दैवीय विधान बताकर प्रचारित किया गया, जिसे अपने धर्म ग्रंथों में उल्लेख भी किया है। इस कूटनीति की व्यवस्था से विजेता आर्यों को यहाँ के पराजित मूल निवासियों को नियंत्रित करने तथा स्थायी गुलाम बनाने में भारी सफलता मिली। पर आर्यों ने जो अपने को श्रेष्ठ घोषित किया था, इस विशाल मूल निवासी समुदाय से अपनी अलग पहचान कैसे कायम रखी जाए ताकि उनकी वंशानुगत शुद्धता कायम रह सके, इसलिए उन्होंने एक नया रास्ता उपनयन संस्कार करने का निकाला। उसी प्रकार की सोच और चिंतन आज भी जारी है। यह उपनयन संस्कार केवल 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को दिया गया, परंतु मूल निवासी शूद्र वर्ण को नहीं दिया गया। आर्यों ने अपने वंश को शुद्ध तथा श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए ग्रंथों की रचना की, जिन्हें धर्मशास्त्रों के नाम से प्रसारित किया गया। उन ग्रंथों में मूल निवासी शूद्र को गुलाम बनाए रखने वाली व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया। उपनयन संस्कार जिन 3 वर्णों का किया जाता है, उन्हें द्विज घोषित किया गया। द्विज का अर्थ बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जन्म प्रथम माता से होता है और द्विज संस्कार जनेऊ से दूसरा जन्म। द्विज को ही शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र और राजसत्ता का अधिकार होता है। इस प्रकार शूद्र उपनयन संस्कार से वंचित रहने के साथ ही उन्हें शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र और राजसत्ता से भी वंचित कर दिया गया। उपनयन संस्कार द्विजों और शूद्रों में स्पष्ट पहचान का आधार बना। इस व्यवस्था से आर्य ब्राह्मणों को आगे शासन सत्ता चलाने और शूद्रों का शोषण करने में बड़ी सुविधा हुई है। भारत के ब्राह्मणवादियों और मनुवादियों द्वारा आज भी आजाद ब्राह्मण में शोषण, अत्याचार, अन्याय और दरिद्र बनाने की प्रवृत्ति बनी हुई है। आज के वीडियो के बारे में आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।